हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते कि निफ्टी में आज क्या मूवमेंट रहा, हमने जो लेवल दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या प्रोसेस हुआ, हमने क्या आज काम किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के लिए हमें क्या करना है उसका प्लानिंग करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपने देखा होगा, सबको पता है कि मार्केट ने एक बड़ा ह्यूज गैप डाउन आज मार्केट में कर दिया था और जो वॉर सिचुएशन बढ़ते ही जा रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो और क्रूड ऑयल का जो प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से मार्केट में बड़ा गैप डाउन। लेकिन गैप डाउन के बाद आप हमेशा ऑब्जर्व करो, जो मेरे स्टूडेंट उनको भी पता होगा कि जब तक पहला 1 घंटा अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो पहले 1 घंटा तो कुछ करना नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद भी कुछ करना होगा। तो एटलीस्ट उस लो के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर मार्केट तो गैप डाउन को सस्टेन करेगा और वहां से नीचे जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा है। तो ये जो मार्केट में हुआ है इसको आपने अप ट्रेंड भी नहीं समझना है, सिर्फ ये जो गैप है इस गैप को मार्केट ने फिल किया हुआ है। गैप फिलिंग का प्रोसेस जो चल रहा था, तो मार्केट में इसे हम सिर्फ अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ये पुल बैक है। गैप फिल किया जा रहा है, जो बड़ा ह्यूज गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को मार्केट ने फिलिंग स्टार्ट किया हुआ है। फिर ये यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाके रुकेगा और वापिस मार्केट एक बार नीचे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो लो है इस लो को मार्केट एक बार टेस्ट करेगा और वापस अगर ऊपर निकल जाता है ये स्विंग के, तो फिर मार्केट सस्टेन करेगा, यहाँ पे बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो ये गैप फिल करने के बाद मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आएगा और वापस इस लो के नीचे मार्केट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन मार्केट में हो रहा है तो इसको आपको ट्रेड करना होता है। ये छोटा सा मार्केट में जो मूवमेंट आएगा उसको कंसिडर करके मार्केट में आज वापस बाइंग आ गए ये कंसिडर नहीं करना है। तो अभी सवाल ये है कि कल के लिए मार्केट में क्या करना है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये गैप कहां तक मार्केट फिल करेगा पहले वो कंडीशन में आपको बताऊंगा, और अगर सीधा यहीं से ऊपर जाना है तो कब मैं मार्केट में तेजी कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, वो लेवल पहले शेयर कर देता हूँ। दूसरी बात क्या होगी, आज हमें 2 लेवल फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप फिलिंग कंटिन्यू करता है और वहीं से क्रॉस हो जाता है तो कब मार्केट में अप ट्रेंड आएगा वो प्रोसेस में आपको दूंगा। और सेकेंड कंडीशन, अगर यहीं से अगर कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या तो गैप डाउन थोड़ा नीचे 50 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट अगर नीचे ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट में आगे दिन भर कैसे ट्रेड करना है दोनों का प्लानिंग हमें करना है। तो देखो हम बात करते हैं फटाफट। तो पहली बात तो ये, अगर गैप फिलिंग कंटिन्यू रहता है थोड़ा 20 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट में हमें क्या देखना है, तो पहले वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं। तो मुझे मार्केट में तब देखना है अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर ओपन होता है तो मैं इस लेवल को फॉलो करूंगा। अगर मार्केट गैप अप कर रहा है या तो इस जोन के अंदर कहीं पे भी मार्केट चलता है 24,105 एक सपोर्ट रजिस्टर का मार्केट में काम करेगा। मार्केट जब तक डाउन में है तो रजिस्ट करेगा और वहीं से मार्केट एक बार नीचे आएगा। जब तक 24,147 से लेके 163 इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है उसके नीचे मार्केट रहेगा। तो मार्केट ये पूरा गैप फिलिंग का काम कर रहा है, ये कोई भी अप ट्रेंड नहीं है। मार्केट में बड़े फॉल के बाद पुल बैक हो रहा है, ये समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मार्केट ओपनिंग में या तो कल कभी भी दिन में अगर ये बाइंग रेंज को सस्टेन कर जाता है तो फिर ऐसा समझना है कि मार्केट में जो भी शॉर्ट सेलिंग हुआ था उन्होंने मार्केट में से निकलना या तो फ्रेश बाइंग मार्केट में आना स्टार्ट हुआ, ये आपको कंसिडर करना है। लेकिन जब तक इस बाइंग रेंज के ऊपर नहीं जाता है तब तक फ्रेश बाइंग मार्केट में नहीं आएगा, ये आपको समझना, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ये देखना। तो ये इस हिसाब से गैप फिलिंग होगा। दूसरा केस, ये तो अभी यहाँ पे टेस्ट होगा, कभी ऐसा होगा यही से मार्केट सीधा नीचे जाएगा। कल अगर ओपनिंग में ही अगर बड़ा रेड कैंडल खुलता है तो फिर क्या ट्रेड करेंगे, ये लेवल तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट या तो गैप डाउन कर जाता है तो हम क्या करेंगे, मैं दूसरा लेवल आपको शेयर करूंगा। ऊपर का रेंज हमें खत्म कर देना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट यही फ्लैट ओपन होता है या तो डिप मार के ओपन हो जाता है तो हमें क्या कर रहा है, ये गैप फिलिंग बाकी है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, जब तक मार्केट 23,916 के नीचे नहीं जाता है, तो ये तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग आया होगा ना, तो ये स्ट्रेंथ कब तक रहेगा, जब तक मार्केट 23,900 के नीचे नहीं जाता। अगर कल सुबह आपको कंसिडर करना ये 23,900 के नीचे आ जाए मार्केट तो फिर मार्केट में सीधा मंदी करना है। लेकिन बीच में एक चांस रहेगा, जो ये यहाँ पे आज मार्केट में गैप फिलिंग का प्रोसेस हुआ है ना,
तो अगर मार्केट 950 के नियर अबाउट रहता है, इस जोन में रहता है और उसको क्रॉस करता है, तो यहां से 100 सवा 100 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है। ये बहुत शार्प मूवमेंट आपको कैच करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस, अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर मुझे ये जो गैप फिलिंग का प्रोसेस है इसमें मल्टीपल ट्रेडर नहीं करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब तक अभी ये जो मैंने सेल रेंज दिया हुआ है 23,900, इसके नीचे मार्केट खुलेगा तो हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, ये प्रोसेस देखना है और बीच में कुछ नहीं करना है। और अगर तेजी कब करना है, तो तेजी का रेंज रहेगा मार्केट में आपके लिए ये 24,150, 160, 163 आपको पकड़ना। मतलब आपने क्या करना है, इस बाइंग रेंज के ऊपर जाएगा तो फ्रेश बाइंग मार्केट में आने वाला है, और ये सेलिंग रेंज के नीचे आएगा तो फिर मार्केट में बीच में आएगा। जरूर अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे टॉप लॉस छोटा चाहिए, इतना बड़ा मैं टॉप लॉस नहीं लूंगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं यही सेलिंग रेंज का टॉप लॉस ले लूंगा, बड़ा टॉप लॉस नहीं लूंगा। ये कंडीशन है। अगर गैप अप हो जाता है या तो गैप डाउन हो जाता है, ये रेंज फॉलो करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें देखना है मार्केट कहां पे, अगर थोड़ा सा नीचे ओपन होगा तो क्या होगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा और फिर ऊपर चलेगा। कहां तक चलेगा, 24,100, 120 तक चलेगा। ये बाइंग रेंज क्रॉस नहीं करेगा तो फिर इंट्राडे में तो ये रेंज अच्छा होगा ना आपके लिए, 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट में मिल सकता है। क्योंकि बड़े फॉल के बाद मार्केट मोस्टली साइडवेज होता है, एक रेंज में अटक जाता है। और रेंज कैसे पता करना होता है, अपर रेंज, लोअर रेंज, बीच में मार्केट क्या मूव करेगा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। आई होप आप ये लाइव मार्केट में जरूर थोड़ा प्लान करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ अपर बाइंग रेंज और सेलिंग रेंज इसको देखना है। अगर बाइंग के ऊपर मार्केट गैप अप करने के बाद टूटेगा तो फिर मार्केट आगे हम ट्रेड करेंगे बाय साइड, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। और सेलिंग रेंज के नीचे जाएगा तो हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है। अगर बीच में कुछ भी होता है तो इस एरिया जोन में ये सब एसआर और ये नीचे ब्लू लाइन जो है, इसमें हमें मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट चलेगा, वहां पे बड़े बड़े कैंडल रेड ग्रीन आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल वोलेटाइल मार्केट रहेगा, यहाँ पे आपको ऐसा कंसिडर करना है। तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसका रीजन क्या है। तो आप अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन अगर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने आज डायरेक्टली 600-700 पॉइंट गैप डाउन कर दिया। तो बीच में यहाँ पे ये तो भी करंट कल का एक्सपायरी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग आपको दिख रहा है। मैं आपको अगले एक्सपायरी दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ कॉल राइटिंग ही नहीं है। और मार्केट में कॉल राइटिंग नहीं है मतलब तेजी नहीं मंदी नहीं होना ऐसा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग भी एग्जिट कर रहा है, पुट राइटर भी मार्केट में से एग्जिट कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली तो ट्रेंड डाउन रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो जो गैप बन गया है, इसलिए यहाँ पे जो कॉल राइटर का डेटा है वो बहुत कम है। सीधा 24,000 पे मार्केट में कॉल राइटर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट 24 के लेवल के ही मार्केट ऊपर नीचे करेगा, इसलिए मैंने जो रेंज दिया आप देख लेना, उसके ऊपर नीचे है। तो उससे ऊपर सपोज लगभग 150 पॉइंट है, नीचे 100 सवा 100 पॉइंट है। उस रेंज को मार्केट को अलाउ करो, कुछ मत करो। लेकिन जैसे ही 23,900 के नीचे जाएगा तो ये कॉल राइटर जो है मार्केट में, ये बिल्कुल ये इतना सा था आज और इतना बड़ा हो जाएगा और हो गया है। तो कॉल राइटर और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, ये दिमाग में रहे। इसलिए हम बाद में फिर मार्केट में मंदी करेंगे। और यहाँ पे ये जो पुट राइटर है और जो ऑलरेडी आज यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो आप अगर देखेंगे बड़ा लाइन नीचे का जो था आज, मतलब एक दिन पहले का था, आज यहाँ पे ऊपर का लाइन है। तो पुट राइटर कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, ये होगा यहाँ पे आपको ओआई डेटा से मार्केट में ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है। कल का एक्सपायरी है तो यहाँ पे तो ये होगा। लेकिन 17 तारीख को अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में थोड़ा बड़ा डेटा देखना चाहता हूं मैं, अगले वीक में मार्केट क्या सोच रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे 24,000 पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक रेंज में मार्केट अटक सकता है, तो इसका रीजन ये है कि मार्केट सीधा नीचे आया तो 24,000 पे कॉल राइटिंग बड़ा आई, नो डाउट। लेकिन जो पुट राइटर थे वो कम नहीं हुआ है। 24,000, 17 मार्च तक मार्केट 24,000 के नीचे नहीं रहेगा, ऐसे बहुत लोगों को लग रहा है। इसलिए मैं बोला कि मार्केट वहां पे अभी 2-4 दिन के लिए वो रेंज में ऊपर नीचे बिल्कुल बड़े बड़े कैंडल आपको दिखेगा, रुक रहा और सीधा 100 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट आया, वापस 100 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस मार्केट में चलेगा, इस जोन में मार्केट मूव करते रहेगा। तो इसका रीजन ये है कि आज मतलब कल सुबह जो मार्केट खुलेगा तो हम वाइडर रेंज लेके मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो बीच में चौपी मार्केट जब रहेगा तब कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो ये आपको समझना है, इसके पीछे का लॉजिक ये है। और दूसरा चीज कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे थोड़ा और, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है
तो कहीं पे भी कॉल राइटर आपको नहीं दिखेगा, सीधा 24,500 पे ही मार्केट में आपको कॉल राइटर दिखेगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉल राइटर मतलब मार्केट में मंदी 24,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ पे जो पुट राइटर है उसको लग ही नहीं रहा है कि मार्केट इसके ऊपर आएगा, वो मार्केट नीचे इसमें से निकल ही रहा है। तो ट्रेंड तो मार्केट में डाउन रहेगा, ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ट्रेड को प्लान कैसे करना है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है ये आपको अच्छा लगा होगा। लाइव मार्केट में जब काम करेंगे तो जरूर आपको यूजफुल रहेगा। डिपेंड ऑन मार्केट कहाँ पे खुल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आइदर एक लेवल फॉलो करना है, ये देखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप बताओ कि कल मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगा, साइडवेज रहेगा, तेजी मार्केट करेगा, तो मोमेंटम के साथ मार्केट कल प्ले करेगा कि मार्केट साइडवेज होगा, आपको क्या लग रहा है जरूर बताना। थैंक यू सो मच।